लियो सिंह राशि। तो आज की इस रीडिंग में हम जून मंथ की प्रेडिक्शन करने वाले हैं न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और टैरोट से, और यूनिवर्स के डेक से भी रीडिंग करने वाले हैं। तो आज की इस रीडिंग में लव, हेल्थ, वेल्थ, आपका जॉब, करियर और आपका रिलेशनशिप के बारे में जानकारी देने वाली हूँ कि जून के मंथ में क्या होने वाला है। पहले न्यूमरोलॉजी के हिसाब से मैं आपको जानकारी दूँ कि जून का मंथ है ना 6 नंबर की वाइब्रेशन रहने वाली है। पूरा मंथ, पूरा महीना 6 नंबर की वाइब्रेशन में रहने वाला है। 6 नंबर क्या बोलता है? 6 नंबर देखो लग्जरी लाइफ को दिखाता है। देखो हर एक सुख मिलने वाला है आपको। प्यार में सुख मिलेगा, घर परिवार में सुख मिलेगा, करियर, जॉब, बिजनेस आपका अच्छा चला जाएगा। और देखो आपको है ना अच्छी अच्छी चीजों का क्या होने वाला है, लाभ होने वाला है। देखो जब भी आपको पैसों की जरूरत होगी, तब कहीं से भी आपके हाथ में धन आने वाला है। लक्ष्मी जी 6 नंबर की वाइब्रेशन होने की वजह से लक्ष्मी जी कभी भी आपको खाली हाथ नहीं रहने देगी। जब भी आपको धन की जरूरत होगी ना, वो धन आपके हाथ आ जाएगा। और ये महीना 6 नंबर प्यार को भी दर्शाता है। तो जिन जिन लिवर्स को न्यू रिलेशनशिप में जाने की तैयारी कर रहे हैं, नया पार्टनर देख रहे हैं, उनको नया पार्टनर मिल सकता है, उनका सोलमेट मिल सकता है। और जो लिवर्स लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, किसी चमत्कार का इंतजार कर रहे हैं, तो वो चमत्कार होने वाला है इस मंथ में। तो यूनिवर्स बोल रहे हैं जिसे आप खत्म समझ रहे थे, जो चैप्टर खत्म समझ रहे थे, असल में वो चैप्टर खत्म नहीं हुआ है। वो चैप्टर है ना न्यू स्टार्ट होने वाला है। तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि इज स्टिल नॉट ओवर, अभी कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। तो इस मंथ में आपको है ना देखो न्यू अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, जॉब में, करियर में न्यू अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। और देखो आपको बोला जा रहा है कि आपका इस मंथ में सबसे बड़ा दुश्मन होने वाला है आपका ईगो। तो यूनिवर्स बोल रहा है कि ईगो नहीं करना है, नम्रता से पेश आना है। तो जॉब आपको देखो मिल सकती है, अच्छी जॉब मिल सकती है इस मंथ में। जो लोग देखो जो लोग ऑनलाइन काम करते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, बिजनेस करते हैं, उनके लिए ये महीना बहुत अच्छा प्रॉफिट लाने वाला है। यहाँ पर ये भी जून का मंथ दिखाता है। और देखो इस मंथ में मून की एनर्जी रहने वाली है। मून क्या करेगा? आपको है ना ट्रिगर करेगा। आपका जो भी पास्ट चला गया है, पास्ट में जो भी हुआ है, जो आपसे दिल से जुड़ी जो बातें है, जो आपका रिश्ता है, जो आपका प्यार है, उसकी बहुत याद आने वाली है जून मंथ में आपको। मून क्या करेगा? आपको ट्रिगर करेगा और आप बहुत तड़पने वाले हो उसके याद में। और वो भी जिस पार्टनर के लिए तड़पने वाले हो, वो भी आपको बहुत याद करने वाले हैं इस मंथ में। देखो इस मंथ के सेकंड हफ्ते में, सेकंड वीक में आपको मैसेज आ सकता है, अपॉर्चुनिटी आ सकती है, आपके पास्ट पर्सन का मैसेज आ सकता है सेकंड सेकंड वीक में। यहाँ पर ये बता रहा है जून का मंथ। और देखो सन की एनर्जी रहने वाली है। तो सन की एनर्जी क्या करने वाली है? आपको है ना देखो आपको सम्मान देने वाली है। लोग है ना देखो आपके आपका महत्व समझेंगे लोग। इतने दिनों से आप क्या कर रहे थे? सब कुछ कर रहे थे, दूसरों के लिए कर रहे थे। लोगों को बस आपकी स्माइल दिख रही थी कि आप कितना स्माइल कर रहे हो, हंस रहे हो, लेकिन आप अंदर से कितने टूटे हुए हो, कितने आप है ना दुखी हो, ये कोई नहीं देख रहा था, बस आपकी स्माइल देख रही थी। तो आप क्या करते हो लिवर्स? दूसरों से अपना दुख है ना क्या करते हो? छुपाते हो। आप हो ना हर किसी के बारे में सोचते हो। हर कोई
देखो हर किसी के खुशियों के बारे में सोचते हो और दो लोगों से क्या करते हो, अपना दुख छुपाते हो। तो लोगों ने आपकी, देखो आपकी जो लॉयल्टी है ना, उस लॉयल्टी लॉयल्टी को लोगों ने कभी अप्रिशिएट नहीं किया है, कभी भी आपकी वैल्यू नहीं की है। तो जून के इस मंथ में लोग आपको अप्रिशिएट करने वाले हैं। यहाँ पर एनर्जी निकल कर आई है जून के मंथ में। तो हम क्या करने वाले हैं, देखो, और आपके स्वास्थ्य, जून के मंथ में स्वास्थ्य का देखो बोला जा रहा है, पानी ज्यादा पिए, अच्छी नींद ले, ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, वो अच्छी नींद ले। और रात, देखो देखो अच्छी नींद ले और स्ट्रेस नहीं लेना है, यानी कि टेंशन नहीं लेना है, ये बोला जा रहा है आपको। चलिए हम क्या करते हैं, अब टैरोट से आपकी लव रीडिंग करते हैं कि टैरोट से देखो लव में क्या होने वाला है, लव लाइफ कैसे रहने वाली है जून मंथ में। फिर आपके जॉब, करियर, बिजनेस भी देखने वाले हैं टैरोट से। तो चलिए पहले क्या करते हैं, आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है देखते हैं जून मंथ में। प्लीज डिवाइन जो क्लिस्टर क्लियर बता दीजिए, लियोज का जून मंथ कैसे रहने वाला है, लव लाइफ में कैसा रहेगा जून मंथ। प्लीज डिवाइन जो क्लिस्टर क्लियर बता दीजिए, जून मंथ में क्या होने वाला है, लियोज के लव लाइफ में क्या होने वाला है जून मंथ में। गाइड कीजिए उन्नीस बाबा, प्लीज डिवाइन जो गाइड कीजिए, जून मंथ में क्या होने वाला है, लियोज के लव लाइफ में क्या होने वाला है जून मंथ के बारे में बताइए। देखो एट ऑफ वैंड्स निकल कर आया है। तो लिवर्स में टैरो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक बात बताना भूल गई कि आपका लकी कलर रहने वाला है, देखो गोल्डन, ऑरेंज, येलो कलर रहने वाला है लकी कलर। और आपका लकी नंबर रहने वाला है नंबर 1, नंबर 3, नंबर 6 और नंबर 9 नंबर, है ना, लकी नंबर रहने वाला है आपका यहाँ पर, ये भी बोला जा रहा है। तो चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर निकल के एट ऑफ वैंड्स। तो ये एट ऑफ वैंड्स बोल रहा है जून के मंथ में ना बहुत सारे मैसेजेस आने वाले हैं, आपके पार्टनर के मैसेजेस को आने को दिखाता है। अभी ये टॉप वैंड्स बोलता है कि कि आपके पार्टनर ने ना बहुत सारी दीवारें खड़ी कर दी है आप दोनों के बीच में। तो नो कांटेक्ट चल रहा है आपका, ब्लॉक किया गया है, आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक करके रखा है। तो एट ऑफ वैंड्स बोलता है ब्लॉकेज हटने को बोलता है, अनब्लॉक होने को दिखाता है। तो आपके पार्टनर आपको अनब्लॉक करेंगे, बहुत सारी बात शेयर करेंगे, दिल की बात शेयर करने वाले हैं। तो लिवोस आपके पार्टनर, देखो जून के मंथ में उनकी जो भी दिल की बातें हैं ना वो आपको बताना चाहते, शेयर करना चाहते हैं, आपसे बातचीत करने के लिए आपके पार्टनर तड़प रहे हैं यहाँ पर। तो बहुत सारे मैसेजेस आ सकते हैं जून के मंथ में, यहाँ पर ये निकल कर आया है, मैसेजेस का आना, मैसेजेस का जाना। जो भी दीवारें हैं आप दोनों के बीच में, नो कॉन्टेक्ट की दीवार है, थर्ड पार्टी की दीवार है, फैमिली की दीवार है, किसी देखो ईगो की दीवार है, घमंड की दीवार है, गुस्से की दीवार है। तो सारी दीवारें हटने वाली है, यहाँ पर एनर्जी निकल कर आई है दीवारें हटने का। देखो जो भी अड़चने हैं, जो भी मुश्किलें हैं, वो हटने का कार्ड होता है एट ऑफ वैंड्स। तो मैसेजेस आने वाले हैं फाइनली जून के मंथ में। आगे देखते हैं हम। प्लीज डिवाइन एंजल क्लिस्टर क्लियर बता दीजिए जून मंथ में क्या होने वाला है, लिवोस के लव लाइफ में कैसे रहेगी लिवोस की लव लाइफ जून मंथ में। गाइड कीजिए यूनिवर्स बाबा, प्लीज डिवाइन एंजल क्लिस्टर क्लियर बता दीजिए जून मंथ में क्या। किंग ऑफ कप, प्लीज डिवाइन एंजल मंथ गाइड कीजिए जून के मंथ में क्या होने वाला है, लिवोस के लव लाइफ कैसे रहने वाली है। गाइड कीजिए यूनिवर्स बाबा। नाइट ऑफ, देखो नाइट ऑफ सोर्ड।
तो आपके पार्टनर वापिस लौट रहे हैं आपकी ज़िंदगी में। देखो, ये है ना, बहुत जल्दबाज़ी है आपके पार्टनर को। जल्द से जल्द आपको, देखो जल्दबाज़ी है, तूफ़ान मचा है। तूफ़ान कैसे आता है? देखो, भागकर आपके पार्टनर आपकी ज़िंदगी में लौट आए। जब भी ये नाइट ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड निकलता है ना लियोज़, जब भी ये नाइट ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड निकलता है, समझो आपके पार्टनर है ना, देखो तूफान की तरह आपकी जिंदगी में आएंगे और 101% आपको आपके पार्टनर का मैसेज मिलने वाला है। मैंने पहले ही बोल दिया था, पहले ही मैंने प्रेडिक्शन की थी न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी से कि आपके पार्टनर का आपको कॉल मैसेज आ सकता है। देखो, जून के सेकंड वीक में ऐसा बोला था मैंने। फाइनली आपके पार्टनर बहुत जल्दबाजी में, हड़बड़ी में है कि जल्द से जल्द लियो के पास जाना है। लियो को बहुत सारे मैसेजेस करने हैं, दिल की बात शेयर करनी है। अब मुझे कुछ भी हाइड नहीं करना है, सब कुछ मुझे क्या करना है, क्लियर करना है। जो भी मैंने दीवारें दीवारें बनाई थी, जो भी मैंने ब्लॉकेज खड़ी कर दी थी, ब्लॉक करके रखा था, वहां पर मुझे अनब्लॉक करना है लिवोज को। ऐसी एनर्जी निकल कर आई है लिवोज, सिंह राशि। तो लिवोज, आपके पार्टनर आने के, देखो जल्दबाजी में है, जल्द से जल्द आपके पार्टनर आप तक पहुंचना चाहते हैं। अब ये है ना, बहुत देखो ऑब्सेस हो रहे हैं आपके लिए, बहुत। देखो, कुछ ना कुछ करेंगे आपके पार्टनर। एक्शन एक्शन मोड पर है आपके पार्टनर, और मैसेजेस भी आने वाले हैं आपको आपके पार्टनर के लिए। वो यहाँ पर एनर्जी निकल कर रही है। तो चलिए लियो सिंह राशि वालों, आगे बढ़ते हैं। तो अभी देखो लियोज, प्लीज डिवाइन जो क्लिस्टर क्लियर बता दीजिए मेरे लियोज की लव लाइफ कैसे रहने वाली है जून मंथ में। गाइड कीजिए बाबा, प्लीज डिवाइन जो क्लिस्टर क्लियर बता दीजिए जून मंथ में लियोज की लव लाइफ कैसे रहने वाली है। प्लीज डिवाइन एंजल क्लिस्टर क्लियर बता दीजिए हमें बाबा, गाइड कीजिए। देखो, जो जो खत्म हुआ है, मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में प्रिडिक्शन देते समय, एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी की प्रिडिक्शन की थी मैंने उस समय आपको बोला कि आप जिसे खत्म समझ रहे हो, जिसे आप देखो, जो चैप्टर आप खत्म समझ रहे हो, वो चैप्टर खत्म नहीं हुआ है। मैंने बोला था ना, स्टिल नॉट ओवर, अभी कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। जिसे आप सोच रहे थे कि ये रिश्ता खत्म है, मुझे कोई उम्मीद नहीं नजर आ रही है, मैंने बहुत इंतजार कर लिया, सब कुछ कर लिया, जो करना था वो कर लिया, और जो नहीं करना था वो भी कर लिया, लेकिन अब है ना खत्म है। अब कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही है, अब वो नहीं आएंगे कभी। अब मैं देखो ऐसे ही अकेला रहूंगा या रहूंगी, जो भी जेंडर है आपका, जिसे आप खत्म समझ रहे थे, तो आपका एक ऐसा रिश्ता खत्म हो गया है, खाक में मिल गया है, मिट्टी में मिल गया है, जिसे आप बहुत प्यार करते थे। तो यूनिवर्स बोल रहे हैं कि देखो, डेथ हुई है, तो हम क्या कर रहे हैं, रीबर्थ भी तो कर रहे हैं। जिसे हमने है ना खत्म कर लिया है, वो हम फिर से क्या कर रहे हैं, रीबर्थ कर रहे हैं। आपका रिश्ता फिर से, वो जो चैप्टर खत्म हो गया था, जिसे आप थक गए हो, हार गए हो, आपने हार मान ली और आपने क्या किया, गिव अप कर लिया, सरेंडर कर लिया। वो रिश्ता वो रिश्ता है ना फिर से स्टार्ट होने जा रहा है जून के मंथ में। पहले ही मैंने प्रिडिक्शन की थी ना आपकी कि स्टिल नॉट ओवर, वो अभी कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। जब मेरे आंखों के सामने है ना डेट का कार्ड आ रहा था, जब डेट का कार्ड निकलता है ना, तब मैं यही बोलती हूँ अभी ट्रेलर, अब देखो ये तो ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। अभी आपका रिश्ता फिर से नया जन्म ले रहा है। जब ये डेथ का कार्ड आता है ना, तब है ना यूनिवर्स खुद काम करते हैं, यूनिवर्स खुद मिलाते हैं। यूनिवर्स का काम होता है आप दोनों को मिलाना, समझ गए। और
और एक राज की बात बताऊँ आपको, आपको राज की बात बताती हूँ। व्यूअर्स, जस्ट अ सेकंड। तो हम्म, तो आपको एक राज की बात बताऊँ व्यूअर्स, कि देखो आपका रिश्ता क्यों टूट गया पता है आपको? क्यों हो गया आपका ब्रेकअप? क्यों दूर हो गए आप? यह है ना, यूनिवर्स का ही हाथ था। यूनिवर्स ने ही आपको दूर किया था, आपका रिश्ता तोड़ा था। क्यों मिट्टी में मिल गया रिश्ता? यूनिवर्स का हाथ था। ये पहले से ही फिक्स था, पहले से ही लिख लिख चुका था। देखो यूनिवर्स ने क्या किया था, देखो यहाँ पर ये माजरा है कि आप ना इस जन्म में नहीं मिले हो, पिछले जन्म में भी आप मिले थे, दोनों मिले थे पिछले जन्म में। और आप दोनों, देखो दोनों का हिसाब किताब बाकी था, पिछले जन्म का हिसाब किताब बाकी था। तो आपका कर्मा जुड़ा था। हो सकता है पिछले जन्म में कुछ ऐसा कर्मा किया था आपने, बैड कर्मा किया था, तो इस जन्म में देखो उस कर्मा को पे करना था। इसीलिए आप दोनों को फिर से इस जन्म में क्या किया है, यूनिवर्स ने फिर से जन्म लिया है आप दोनों ने। पिछले जन्म में आधा अधूरा रह गया था। आपने जो भी देखो सपने देखे थे दोनों ने, आप और आपके पार्टनर ने, वो आधे अधूरे रह गए, पूरे नहीं हुए थे पिछले जन्म में। इसलिए इस जन्म में फिर से आप दोनों को क्या किया, फिर से भेज दिया इस जन्म में। और पिछले जन्म के जो हिसाब किताब थे आप दोनों के, वो पूरे करने के लिए, कर्मा पे करने के लिए आप दोनों का रिश्ता जल्दी जल्दी बन गया, जल्दी रिश्ते में आ गए। और फिर अचानक सडनली क्या हो गया, दूर हो गए आप। कारण कुछ भी हो, कोई थर्ड पार्टी है, कोई फैमिली है, जो भी, देखो जो भी कारण रहा है, लेकिन आप दूर हो गए। तो देखो यूनिवर्स को है ना, बीच में है ना विलन भेजना पड़ा, आप दोनों को दूर करना पड़ा। तो आप दोनों मिले, यूनिवर्स का हाथ था। आप दोनों को दूर किया, ये भी यूनिवर्स का हाथ था। तब जब आपका ब्रेकअप हुआ था, रिश्ता टूट गया था यूनिवर्स, तब आप ना कितना भी देखो हाथ पैर मारते, कितने भी बचाने की कोशिश करते, फिर भी आपका रिश्ता है ना टूट ही जाता, बचता नहीं। क्योंकि यूनिवर्स ने क्या किया था, आपका रिश्ता ब्रेक किया था। यूनिवर्स के आगे किसकी नहीं चलती है। अब यूनिवर्स की ये देखो, यूनिवर्स का फैसला है कि जो रिश्ता खत्म हुआ है वो फिर से रीबर्थ हो रहा है, फिर से आप दोनों मिलने वाले हो। यूनिवर्स बोल रहे हैं कि देखो जून के मंथ में यूनिवर्स बोल रहे हैं कि जाओ जी लो अपनी जिंदगी। तुम भी ये क्या याद रखोगे कि हमने तुम्हें फिर से मौका दिया है। तुम अरे वही उसी पार्टनर के साथ जिसे तुम चाहते हो, जिसे तुम प्यार करते हो, उसी के साथ जीने का मौका दे रहे हैं। अब जब हम मौका दे रहे हैं तो तुम्हें क्या करना है, गलतियां नहीं करनी है। गलतियां की थी पिछले जन्म में, तो वो वाली गलतियां नहीं करनी है। कुछ भी कहने से पहले, कुछ भी बोलने से पहले, कुछ भी करने से पहले देखो 10 बार सोचना है, फिर वो चीज करनी है। समझ कर, सोच समझ कर, फूक फूक कर कदम रखना है। अब सावधानी बरतनी है, तू तड़क करके बात नहीं करनी है, डाउट नहीं करना है अपने पार्टनर के ऊपर, शक नहीं करना है, पार्टनर की रिस्पेक्ट करनी है। समझ गए, अपने रिश्ते को फूलों के जैसे संभाल कर रखना है। अपने रिश्ते की, प्यार की वैल्यू करनी है, पार्टनर की वैल्यू करनी है। यूनिवर्स बोल रहे हैं कि एक हाथ से ताली नहीं बजती है। जब एक रिश्ता टूट जाता है तो दोनों की भी गलतियां होती है। तो यूनिवर्स बोल रहे हैं जब हम अब मौका दे रहे हैं तुमको, तो देखो उस हम बार बार मौका नहीं देते हैं तुम्हें। अब आप मौका दे रहे तो मौका देखो,
इस मौके का क्या करो, तुम फायदा उठाओ और देखो संभाल के रखो अपने रिश्ते को, प्यार की वैल्यू करो, पार्टनर की वैल्यू करो, ऐसा यूनिवर्स आपको बोल रहा है। तो कुछ जो चैप्टर खत्म था वो चैप्टर फिर से खुल रहा है, वो चैप्टर जीरो से स्टार्ट हो रहा है, समझ गए? वो जो रीबर्थ हो रहा है, जब तक किसी की डेथ नहीं होती, जब तक किसी के प्राण नहीं जाते, तब तक रीबर्थ नहीं होता है। तो आपका रिश्ता खत्म हो गया, जड़ से खत्म हो गया, कुछ उम्मीद नहीं है। वही रिश्ता फिर से रीबर्थ, नया जन्म, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, नया जन्म ले रहा है। यूनिवर्स ने आप दोनों में भी बहुत ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया है। आप भी बहुत बदल गए हो, पहले के जैसे नहीं रहे हो लिवोज। अब आपके अंदर है ना बहुत मैच्योरिटी आ गई है। अब आप हो ना बहुत दुनियादारी समझ आ गई है लिवोज आपको। तो नया जन्म ले रहा है, जो खत्म चैप्टर था वो है ना, देखो नया जन्म ले रहा है। तो लिवोज मुझे एक बात बताओ, जो जो लोग धोखा देते हैं, देखो फॉर एग्जाम्पल आप और आपके पार्टनर, आप दोनों बहुत प्यार करते हो, सपने देखते हो, शादी भी करते हो, किसी के देखो मान लो शादी करते हो, शादी नहीं करते हो, लेकिन बीच में एक पार्टनर क्या करता है, छोड़कर चला जाता है, कमिटमेंट तोड़ देता है, बेवफाई करता है, धोखा दे देता है। तो उसके साथ क्या होना चाहिए? ये देखो सही है क्या? देखो मैं भी बोलना चाहती हूँ, जब हम किसी का हाथ पकड़ते हैं, किसी का साथ देते हैं, तो प्यार करो, ऐसा प्यार करो लियोस। देखो अगर किसी का हाथ पकड़ो ना, फिर छोड़ना मत किसी को, फिर मरते दम तक उसका साथ नहीं छोड़ना, उसको अकेला मत करना, समझ गए? प्यार करो, अगर तुम है ना रिश्ते को निभा सकते हो ना, तभी प्यार करो, वरना प्यार मत करो, झूठा प्यार मत करो किसी से। तो है ना देखो, जो जो पार्टनर्स है ना छोड़ कर चले जाते हैं, किसी और को चुन लेते हैं, कमिटमेंट तोड़ देते हैं, भरोसा तोड़ देते हैं, उसको है ना सजा मिलनी चाहिए, सख्त सजा मिलनी चाहिए, ताकि आगे जाकर कोई है ना किसी को धोखा न दे सके। ये बहुत बुरी चीज है डिवोर्स। देखो आज आज एक न्यूज आ गई थी डिवोर्स कि देखो एक प्रेमी थे, और बीच में है ना देखो जो गर्ल है उसने है ना देखो धोखा दे दिया लड़के को, साफ मना कर दिया। लड़का शादी करना चाहता था, पूरा प्यार में डूबा हुआ था, पर लड़की है ना उसको इग्नोर कर रही थी, साथ नहीं दे रही थी, बार बार उसको ब्लॉक कर रही थी। 6 महीनों से, 6 मंथ से देखो लड़की है ना लड़के को बहुत पेन दे रही थी। लड़की बदल गई, चेंज हो गई, जो प्यार था उसने क्या किया, मिट्टी में मिला दिया, और लड़का पागल की तरह समझाता था, लड़की को समझाता रहा, हाथ जोड़ता रहा कि प्लीज तुम मुझसे शादी करो, मुझे छोड़ो मत। लड़की नहीं मानती है, लेकिन लड़की है ना बदल जाती है, बहुत ईगो, बहुत घमंडी होती है लड़की वो। फिर लड़का क्या करता है, वो जहाँ पर भी काम करते हैं ना वहां पर जाकर क्या करता है लड़का, उसको मार देता है, और खुद को भी मार देता है। तो इसमें गलती किसकी है? किसकी गलती है? तो जो बेवफा है, धोखेबाज है, उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। मेरा तो कहना है कि देखो उस लड़की की गलती है। क्यों भाई, क्यों तुमने छोड़ दिया लड़के को, क्यों पागल बनाया, क्यों उसके इमोशन के साथ खेला तुमने? उसको जो सजा मिली है आज होना सही है, सही है, सही है। तो ये जो एग्जाम्पल है आज के डेट में, तो ये कहता है, वार्निंग देता है, अगर तुम प्यार करते हो ना, किसी का हाथ पकड़ते हो ना, तो मरते तक तक हाथ नहीं छोड़ना है,
साथ नहीं छोड़ना है, नहीं तो प्यार का नाम नहीं लेना है, क्योंकि प्यार कोई खेल नहीं है। आज किया, आज प्यार किया और कल को जाकर ना कर दिया, मना कर दिया, ये कोई खेल नहीं है। किसी के दिल के साथ खेलना नहीं है। अगर प्यार निभा सकते हो, किसी के साथ शादी कर सकते हो, लास्ट तक देखो जा सकते हो, तभी प्यार का नाम लेना है, वरना प्यार से चार हाथ दूर रखो। किसी के भी इमोशन के साथ नहीं खेलना है। समझ गए? जो आज का जो मैंने देखा है न्यूज, तो उसको देखकर है ना मुझे बहुत गुस्सा आ गया। किसके ऊपर? लड़की के ऊपर गुस्सा आ गया कि क्यों क्यों उसने देखो ना बोला। 6 मंथ से साथ रह रहे थे, कनेक्शन में थे, अच्छा खासा कनेक्शन था, घूम रही थी, फिर रही थी, मजे कर रही थी लड़की के साथ। और अचानक क्या कहती, ना बोलती है लड़के को। लड़का शादी करना चाहता था, घर बसाना चाहता था, तो लड़का है ना पागल की तरफ पीछे लग रहा था। अ, फिर क्या हो गया, लड़के का है ना मानसिक संतुलन बिगड़ गया, क्योंकि प्यार में धोखा खाया। तो धोखेबाजों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। याद रखो, किसी को धोखा नहीं देना है, कमिटमेंट नहीं तोड़नी है, बदलना नहीं है। वो सॉन्ग है ना, मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे। देखो, मौसम की तरह बदलना नहीं है, बस मुझे इतना ही कहना है, लियो प्यार करो तो जिम्मेदारी उठाओ पार्टनर की, कमिटमेंट मत तोड़ो, हमेशा क्या करो, साथ निभाओ, साथ दो, मरते दम तक साथ दो। फिर देखो दुनिया दुनिया बीच में आती है, फिर भी कमिटमेंट नहीं तोड़ना है, प्यार को धोखा नहीं देना है, प्यार के साथ नहीं खेलना है। यहाँ पर यही मैं बताना चाहती हूँ। तो मैं आपको सॉरी भी बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मैं ना देखो अलग विषय सब्जेक्ट में भटक गई, तो मुझे अपने दिल की बात शेयर करनी थी आपसे। तो जो हुआ, और न्यूज में क्या बता रहा है, न्यूज चैनल देखो, उनको तो क्या बस बहुत खुशी हो जाती है, ऐसा कुछ होता है ना, तो बहुत खुशी हो जाती है उनको कि एक तरफा प्यार, प्यार करता था लड़का, एक तरफा प्यार, और उसमें ने क्या किया, कत्ल कर दिया लड़की का। एक तरफा प्यार करता था, ये एक तरफा प्यार कैसे हो गया? 6 मंथ से दोनों प्यार में थे ना, वो एक तरफा प्यार कैसे हो गया भाई? क्या लड़का पागल था क्या, एक तरफा प्यार करा और यहाँ तक पहुंच गया? गलती लड़की की थी, लड़की ने एक तरफा प्यार बना दिया। समझ गए? लड़की ने बीच में गद्दारी की। समझ गए? यहाँ पर ये एक तरफा प्यार नहीं होता है, प्यार दो इंसान करते हैं, दो इंसान प्यार करते हैं, सपने सजाते हैं, आगे रहना होता है, शादी करनी होती है, बहुत सारे सपने होते हैं। ये सपने अचानक टूट गए, कमिटमेंट तोड़ दिया लड़की ने। क्यों तोड़ दिया भाई? क्यों खेल समझ लिया प्यार को? जो होता है ना वो अच्छे के लिए होता है। तो प्यार करने वालों ने देखो एग्जाम्पल लेना चाहिए। अगर किसी के दिल के साथ नहीं खेलना है, नहीं निभा सकते हो, तो प्यार करने का तुम्हें कोई हक नहीं है। अगर तुम में है ना स्ट्रेंथ है, पावर है, देखो सीना है, देखो तभी प्यार करो, वरना प्यार का नाम ना लो, भूले से नाम ना लो प्यार का। देखो, देखो यार भी झूठा, प्यार भी झूठा, सुन लो दुनिया वालों, खाया है धोखा मैंने प्यार का। तो अगर साथ निभा सकते हो तभी किसी को प्यार करो, झूठी उम्मीद मत दिखाओ, झूठा प्यार मत करो। तो चले आगे बढ़ते हैं। तो लिवोज तो लिवोज मेरे मेरे लिवोज, मुझे पता है आपने भी ऐसा धोखा खाया है। उस लड़के ने कैसा धोखा खाया है बेचारा, देखो पीछे पड़ता रहा, पीछे पड़ता रहा,
फिर उसने फैसला कर दिया कि अगर ये मुझे धोखा, ये मेरी नहीं तो किसी की नहीं हो सकती, इसमें गलती किसकी है। धोखेबाज, देखो धोखेबाज रहना ही नहीं चाहिए इस दुनिया में, समझ गए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। जून मंथ में क्या रहने वाला है प्यार इश्क मोहब्बत में डिवोर्स के लिए। सॉरी, सॉरी बोल रही हूँ अगर आपको ये बात अच्छी नहीं लगी है, सॉरी बोल रही हूँ डिवोर्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो तो आज मैं रीडिंग रात के, देखो रात के 2 बजे रीडिंग कर रही हूँ। तो मैं वो नहीं रही थी, देखो रात के 2 बज गए हैं, डिवोर्स 2 बजे रीडिंग कर रही हूँ रात के। तो अब देखो कोई टेंशन नहीं है कोई, अब मैं खुलकर बात कर रही हूँ आपसे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आज की हम रीडिंग आपकी डीप रीडिंग करेंगे लिवर्स, डीप बताएंगे आपको, अच्छे से बताएंगे। जस्ट सेकंड। तो लिवर्स, अगर आपने भी धोखा खाया है, आपके पार्टनर ने भी आपका हाथ छोड़कर चले गए हैं, तो आपको भी बहुत दुख लगा होगा, बहुत दिल पर लगा होगा। आपका भी मन करता होगा भाई इसका क्या करूं और क्या ना करूं, धोखेबाज का। तो आपको भूल कर भी ऐसा ख्याल दिल दिल में नहीं लाना है, समझ गए लिवर्स। ऐसा देखो कदम नहीं उठाना है कभी भी अपनी जिंदगी में, अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करनी है धोखेबाज के पीछे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। प्लीज दीवानी जकली से क्लियर बता दीजिए जून के मंथ में, प्लीज गाइड कीजिए उन्नीस बाबा, प्लीज दीवानी जकली से क्लियर बता दीजिए जून के मंथ में कैसा रहेगा लव लाइफ, लिवोज का लव लाइफ में क्या होने वाला है। यूनिवर्स बाबा प्लीज डिवाइन एंजल गाइड कीजिए जून के मंथ में कैसा रहने वाला है लव लाइफ, लिवोज के लिए लव लाइफ कैसे रहने वाला है जून का मंथ, गाइड कीजिए यूनिवर्स बाबा। मैसेज आएगा, मैंने बोला था आपको, स्टार्टिंग में भी बोला था एक्शन मोड में है आपके पार्टनर। देखो मैसेज आ सकता है, अभी आपकी बहुत स्टॉक कर रहे हैं आपके पार्टनर, आपको ऑनलाइन आपकी स्टॉकिंग चल रही है। ये है ना छोटा मैसेज करेंगे, देखेंगे क्यों छोटा मैसेज करेंगे, क्योंकि ये आपको है ना टेस्ट करना चाहते हैं। पानी को कैसे टेस्ट किया जाता है, अगर हम देखो जो पानी होता है समंदर, उसको हम क्या करते हैं टेस्ट कर कर देखते हैं कितना डीप है। वैसे ही आपके पार्टनर देखना चाहते हैं कि आप, कि आपका क्या रिप्लाई आता है, आप क्या रिएक्ट करते हो, क्या आपको गुस्सा आता है इनका मैसेज देखकर, क्या आपको खुशी होती है, क्या आप देखो इग्नोर तो नहीं करोगे आप, तो देखना चाहते हैं। तो छोटा मैसेज बड़ा धमाका, तो ये आपको है ना प्यार का कप देना चाहते हैं, पेज ऑफ कप, कप यानी कि प्यार, पेज यानी कि मैसेज करना। पहले छोटा मैसेज करेंगे, फिर छोटा पैक बड़ा धमाका करेंगे, छोटा मैसेज कर कर देखेंगे। और जब आप उनसे बात करोगे ना अच्छी तरह, इनको ट्रस्ट हो जाएगा कि अब आप उनके ही हो, आज भी आप उनसे प्यार करते हो, तब ये ना खुलने लगेंगे आपके सामने। यहाँ पर एनर्जी निकल के आई है, बॉटम में निकल कर आया है एम्प्रियर का कार्ड। एम्प्रियर का कार्ड यानी कि आपके पार्टनर अभी खामोश है, चुप है, शांत है, थोड़ा ईगो में है, घमंड में है, खामोश है। तो ये है ना बस देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो आपके पार्टनर आपको बोलना चाहते हैं कि मैं खामोश हूँ, मैं चुप हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा। इसका मतलब ये नहीं है कि देखो मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ। तो ये बोलना चाहते हैं आपको कि मैं एक्शन लेकर प्यार प्रूव करूंगा, यानी कि मौका मिलेगा तो हम बता देंगे तुम्हें कितना प्यार करते हैं सनम, दिल अपना चीर के हम
दिखा देंगे तुम कितना प्यार करते हैं सनम। तो ये मौका देकर, देखो इनको जब लोहा गर्म होगा तब हथौड़ी मारेंगे, जब इनको मौका मिलेगा एक्शन लेंगे, डायरेक्ट एक्शन लेंगे और प्यार प्रूव करने वाले हैं आपके पार्टनर आपको। अभी बोलेंगे नहीं, कहेंगे नहीं, ये है ना करने पर ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। समझ गए लिवोस? तो एम्पियर की एनर्जी आपके पार्टनर एरीज राशि के हो सकते हैं, एरीज यानी कि मेष राशि। और यहाँ पर आया है, देखो एयर साइन निकल कर आया है यहाँ पर, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि, और यहाँ पर फायर साइन भी मौजूद है, एरीज, लिवर, सजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि। और यहाँ पर डेथ का कार्ड क्या बोलता है कि स्कॉर्पियो की एनर्जी है, वृश्चिक राशि आपके पार्टनर हो सकते हैं। वाटर साइन भी निकल कर आया है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि। और इसके नीचे आया है फोर ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। तो अभी ब्लॉक करके रखा है आपके पार्टनर ने आपको, यहाँ पर ब्लॉक कर रखा है, रिस्ट्रिक्ट लगाई है, वार्निंग लगाई है, स्पैम में डाल दिया है आपको। और यहाँ पर आया है नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड। तो आपको चमकता हुआ देख रहे हैं आपके पार्टनर, आपने है ना सक्सेसफुल बन गए हो, आपने वो मकाम मुकाम, आपका जो मुकाम है ऊंची उड़ान भर ली है आपने, और आपने कुछ हासिल किया है, गेन किया है आपने। और आपको देखकर आपके पार्टनर है ना देख रहे हैं कि लियो भाई कितना खुश है, लियो परफेक्ट है। आपके पार्टनर आपको परफेक्ट समझते हैं, ना धन की कमी है आपके पास, ना मन की कमी है। आपका मन भी बहुत बड़ा है, दिल बहुत बड़ा है आपका, धनवान हो, हर एक गुण है आपके अंदर, अवगुण नहीं है, सारे गुण है आपके अंदर लिवर्स। तो आपके पार्टनर आपको परफेक्ट मानते हैं कि लिवर्स मेरे लिए परफेक्ट है, लिवर्स दिखने में भी अच्छे है, और लिवर्स कमाने में भी अच्छे है, लिवर्स का दिल भी बहुत अच्छा है, और सब कुछ अच्छा है। लिवर्स है ना, देखो घर में भी अच्छा कर सकता है, बाहर भी अच्छा कर सकता है, घर परिवार को क्या कर सकता है, संभाल सकता है। तो ऐसे परफेक्शन है आपके अंदर, आपके पार्टनर मानते हैं कि आप बहुत परफेक्ट हो, और मुझे अब लिवोज ही चाहिए, लिवोज को ही पास वापस जाना है मुझे। यहाँ पर ऐसी एनर्जी आई है कि परफेक्शन की मूर्त हो आप, आपके पार्टनर आपको परफेक्ट समझते हैं, आप आजाद पंछी की तरह जी रहे हो, और आपको कोई भी अपना हस्बैंड वाइफ बना सकता है। यहाँ पर एनर्जी निकल के आई है, कोई भी आपको पसंद कर सकता है, आपके साथ शादी कर सकता है, ऐसा आपका ओहदा है, ऐसी पर्सनालिटी है आपके लिए। वो यहाँ पर ये दिखा रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड। तो चले हम क्या करते हैं, दूसरा डेक उठाते हैं। इस डेक से देखते हैं लियो, इस डेक से देखते हैं कि लव लाइफ कैसी रहने वाली है। और ये डेक ऐसा निकालते हैं, कार्ड्स निकालते हैं, फिर हेल्थ वेल्थ बताएंगे, आपके जॉब, करियर, बिजनेस। प्लीज डिवाइन एंजल क्लिस्टर क्लियर बता दीजिए लियोस के पार्टनर, देखो गाइड कीजिए उन्हें बाबा, जून के मंथ में कैसे रहने वाली है लियोस की लव लाइफ, कैसे रहने वाली है, गाइड कीजिए उन्हें बाबा। प्लीज डिवाइन एंजल क्लिस्टर क्लियर बता दीजिए जून के मंथ में कैसे रहने वाली है लियोस की लव लाइफ, प्लीज डिवाइन एंजल गाइड कीजिए बाबा। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स निकल कर आया है। तो आपके पार्टनर आपसे डर रहे हैं, इनको डर लगता है आपसे, स्केर्ड हो रहे हैं, अफ्रेड हो रहे हैं आपके पार्टनर, क्योंकि अब इनको है ना आपके हाथ में तलवार दिख रही है। पहले प्यार का कप लेकर आप क्या करते थे, पार्टनर के सामने प्यार का कप लेकर जाते थे,
लेकिन आजकल आपने है ना छोड़ दिया आपने आपके पार्टनर के पीछे भागना, पार्टनर को मैसेजेस करना आपने टोटली बंद कर दिया है, स्टॉप कर दिया है। अब आपके पार्टनर को लगता है कि आप उनको भाव नहीं दे रहे हो, मैसेज नहीं कर रहे हो, उनको पूछ नहीं रहे हो, आपको कुछ भी पड़ी नहीं है, और आप बहुत देखो, आपने है ना खुद को चेंज कर लिया है, पहले के जैसा नहीं रहे हो। पहले तो बहुत इमोशनल थे, बहुत समझाते थे इनको, इनके पीछे भागते थे, आपको बहुत केयर करते थे, रिश्ते की केयर करते थे, इनकी केयर करते थे। लेकिन आपने सब कुछ तो छोड़ दिया है। इनको लगता है पता नहीं लियो ऐसे कैसे स्वार्थी बन गए, लियोज कैसे बदल गए, चेंज हो गए। अब लियोज पहले के जैसा मुझे प्यार नहीं करते हैं, लियोज को कुछ भी नहीं पड़ी है, और ना रिश्ते की पड़ी है ना मेरी पड़ी है। लियोज ने तो पूरा का पूरा क्या किया है, सब कुछ खत्म कर लिया है। अब लियोज पत्थर तो दिल बन गया भाई, कोई इमोशन नहीं दिख रहे हैं, खुद को पत्थर बना दिया है। अब आप स्टिक बन गए हो, और इनको डर लगता है, अगर ये आपको मैसेज करेंगे, मैसेज करने से डर लगता है। अगर देखो आप तलवार लेकर बैठते हो, स्टिक हो, आपने खुद के ऊपर ध्यान दिया है, खुद का प्रॉफिट देखा है। अब आप हो ना इतने अनुभव लिए हैं, आपने इतनी दुनियादारी समझ ली है कि अब आप हो ना किसी अरे गहरे नट्टू लुटेरे को सामने खड़ा नहीं करते हो। अब वो आप हो ना किसी को चांस नहीं देते हो कि कोई आए और आपके दिल के साथ खेल जाए। आपने देख ली है दुनिया, समझ गया है वो आप कि प्यार किसी चिड़िया का नाम होता है। आपको लगता है प्यार यार सब झूठ है। वो गाना नहीं क्या, भूले से तो प्यार देखो, भूले से नाम ना लो प्यार का, यार भी झूठा, प्यार भी झूठा, सुन लो दुनिया वालों, खाया है धोखा मैंने प्यार का। तो आपको ऐसा लगता है प्यार झूठा है, यार झूठा है, सब कुछ झूठा है। इसीलिए आपने है ना अपना दिल ही निकाल कर फेंक दिया है, और खुद को पत्थर बना दिया है आपने। अब आप किसी के लिए इमोशनल फूल नहीं हो, अब आपके अंदर है ना किसी के लिए वो फीलिंग्स नहीं है, समझ गए, फीलिंग्स मर गई है। पत्थर होता है, पत्थर को कोई इमोशन नहीं होते, फीलिंग्स नहीं होती है। तो आपके पार्टनर को लगता है कि पत्थर बन गए भाई लिवोज, और कहीं ना कहीं मेरा ही हाथ है, क्योंकि मैंने ही लिवोज को तोड़ दिया है, लिवोज को लॉस कर दिया है, बार बार लिवोज को हट किया है, लिवोज को रुलाया है, और ऐसा करके लिवोज है ना इमोशनल लेस बन गए हैं, कोई इमोशंस नहीं है लिवोज के अंदर। चलो हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्लीज डिवानी जो प्लीज तो क्लियर बता दीजिए, जून के मंथ में कैसे रहेगी लिवोस की लव लाइफ, गाइड कीजिए अनिल बाबा। जून के मंथ में कैसे रहेगी लिवोस की लव लाइफ, प्लीज डिवानी जो प्लीज तो क्लियर बता दीजिए। 9 ऑफ पेंटिकल वही कार्ड, 9 ऑफ पेंटिकल यानी कि आप बहुत परफेक्ट हो लिवोस, आपके जैसा इनको कहीं मिल नहीं सकता है। देखो धनवान हो, धन है आपके पास, गुण है, धन है, देखो ब्यूटीफुल हो, शक्ल सूरत है, रूप है, रंग है, सब कुछ है आपके पास। तो आप है ना धन, किसी चीज की कमी नहीं है, ना किसी गुण की कमी है। तो आप प्योर परफेक्ट मैरिज मटेरियल समझते हैं आपके पार्टनर आपको। प्लीज दीवानी जकीर से क्लियर बता दीजिए, जून के मंथ में कैसे रहेगी लिवोस की लव लाइफ, गाइड कीजिए उन्नीस बाबा। जून के मंथ में कैसे रहेगी लिवोस की लव लाइफ। 10 ऑफ वैंड्स निकल कर आया है, 18 ऑफ वैंड्स बोल रहा है कि आपके पार्टनर है ना बहुत बर्डन में है, इनके सर के ऊपर बोझ है, बोझ से आपके पार्टनर है ना बहुत बर्डन फील करते हैं,
देखो हार्ड वर्क, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इनको लगती ये बोझ है, इनके सर के ऊपर बोझ है कि इन्होंने आपका साथ नहीं दिया है। बर्डन किस चीज का है? बर्डन इस चीज का है कि इन्होंने ना सारे प्यार को क्या किया, देखो इन्होंने क्या किया, मिट्टी में मिलाया, कभी साथ नहीं दिया। बोझ है, बोझ, प्यार का कर्जा है, प्यार ना देने का बोझ, आपको आपका दिल तोड़ने का बोझ, आपके आंसू बहाने का बोझ है, आपकी जिंदगी झंड करने का बोझ है इनके सर के ऊपर। तो ये जल्द से जल्द बोझ बोझ हल्का करना चाहते हैं। ये नहीं जीना चाहते इस बोझ के साथ कि मैं बेवफा हूँ, मैं धोखेबाज हूँ, मैंने कभी साथ नहीं दिया है, मैं बहुत बैड हूँ। इस बोझ से आपके पार्टनर छुटकारा चाहते हैं। टायर्ड हो चुके, थक चुके हुए आपके पार्टनर, आपको रुलाते रुलाते, आपको हर्ट करते करते आपके पार्टनर थक चुके हैं। ये जल्द से जल्द है ना बोझ उतारना चाहते हैं, टायर्ड हो चुके हैं। ये आपके पास आना चाहते हैं, आकर है ना देखो सही सारी चीजों को सही करना चाहते हैं, एक्शन लेकर प्यार प्रूव करना चाहते हैं। जब तक ये नहीं करेंगे ना तब तक इनके सर के ऊपर बोझ ही है, आपका बोझ है। समझ गए? लिवो, चले आगे बढ़ते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल क्लिस्टर क्लियर बता दीजिए जून के मंथ में कैसे रहेगी लिवोस की लव लाइफ, गाइड कीजिए ओनेस बाबा। जून के मंथ में कैसे रहेगी लिवोस की लव लाइफ, गाइड कीजिए ओनेस बाबा। सेवन ऑफ, देखो सेवन ऑफ कप निकल कर आया है, देखो, और ये बॉटम में निकल के आए एट ऑफ कप। आपके पार्टनर खुश नहीं है आपके बिना, ये है ना बहुत दुखी है, यहाँ पर ये निकल कर आया है लिवोस। सेवन ऑफ कप का मतलब है कि लाखों है निगाहों में, जिंदगी की राहों में, सनम हसीन जवां, लाखों है इनकी निगाहों में, बहुत खूबसूरत है, आपसे भी खूबसूरत है, चाहने वालों की कमी नहीं है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटियां है, और इन्होंने ना हर किसी को आजमा के देखा है, चुन कर देखा है, इस देखो अपना दिल लगा कर देखा है, घाट घाट का पानी देखा है, पीकर दुनिया को देखा है, तब जाकर इन्होंने है ना सब कुछ देखने के बाद भी आपके पार्टनर है ना देखो खुश नहीं है। ये इनको बस आपका, इन्होंने ना आपको चुना है। तो आपके पार्टनर आपको बोलना चाहते हैं जून के मंथ में, जग घूमया थारे जैसा ना कोई, जग घूमया थारे जैसा ना कोई। तो ये बोलना चाहते जग घूम के आया मैं, तुम्हारे जैसा कोई नहीं मिला मुझे, तुम्हारे जैसा परफेक्ट इंसान कोई नहीं मिला। किसी ने, किसी में रंग की कमी है तो किसी में गुण की कमी है, किसी में सब कुछ है लेकिन तुम जैसा नहीं है दिल। सब कुछ देखा, धन है तो दिल नहीं, दिल है तो देखो गुण नहीं, कुछ ना कुछ कमी है हर किसी में, लेकिन तुम में कोई कमी नहीं है, तुम में हर एक चीज है, तुम परफेक्ट हो। व्यूअर्स आपसे आपके पार्टनर मानते हैं। तो ये आपके पार्टनर जून के मंथ में बोलना चाहते हैं, आपको क्या बोलना चाहते हैं? देखी है सारी दुनिया, जापान से लेके रशिया, ऑस्ट्रेलिया से लेके अमेरिका, मेड इन इंडिया, प्यारा सोनिया। दिल चाहिए बस, लियो का दिल चाहिए इनको, दिल चाहिए बस, लियो का दिल चाहिए, आपका ही दिल चाहिए इनको। देखी है सारी दुनिया, जापान से लेके रशिया, ऑस्ट्रेलिया से लेके अमेरिका, मेड इन इंडिया। देखो आपका दिल चाहिए इनको, दिल चाहिए बस, देखो लियो का दिल चाहिए।
सब कुछ देख लिया है इन्होंने करके, समझ गए? आपको मिटाने के लिए, आपको बुलाने के लिए इन्होंने बहुत कोशिशें की है, सब कुछ करके देखा है। लेकिन ये जो 7 कप है ना, उन कपों में आपका भी कप है। तो इन्होंने है ना फाइनली है ना, इनका कंफ्यूजन दूर हो गया है और इन्होंने एक कप को चुन लिया है, आपको चुन लिया है। रिवर्स, यहाँ पर बॉटम में 8 ऑफ, देखो 8 ऑफ कप का कार्ड बोलता है कि आपने तो बहुत प्यार दिया, आपके पार्टनर को बहुत प्यार दिया है, कुछ कमी नहीं रखी है लिवर्स आपने, आपका सारा प्यार आपके पार्टनर के पास है। इन्होंने आपको जाने के लिए मजबूर किया, चले जाओ मेरी जिंदगी से, गेट आउट लिवर्स जाओ, मैसेज मत करो। इन्होंने है ना ब्लॉक भी करके रखा आपको, बार बार आपको है ना ठुकराया, लात मारी, और फाइनली आप चले भी गए। ये आप हो, ये रेड कलर के कपड़े है ना, वो आप हो, आप चले गए फाइनली। और ये है, ये कप है ना इनके पास है, इनके पास है ये कप, प्यार के कप इनके पास है। आपने जो भी प्यार दिया है ना, आपने बोला ठीक है भाई हम चले जाते हैं, लेकिन हम, हमारा इतना सारा जितना भी प्यार है तुम्हारे लिए है, तुम ले लो ये प्यार, हम चले जाते हैं। तो इनके पास है ना आपका प्यार है, लेकिन ये समझ रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि इतना सारा प्यार दिया है लिवर्स ने मुझे, लेकिन वो इंसान ही मेरे पास नहीं है, तो उस प्यार का मैं क्या करूँ, आचार डालूं? तो ये बहुत उदास है, बहुत सैड है, आपको बहुत मिस कर रहे हैं। मून की एनर्जी है यहाँ पर, मून की एनर्जी यानी कि ग्रहण का समय, अंधकार, अंधेरा है इनके जीवन में, लिवर्स अंधकार है, समझ गए? तो बहुत सैड है, मातम का माहौल है, और आपके पार्टनर खामोश है, चुप है, कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन इनका दिल कहता है कि प्लीज लौट आ जाओ। आपके पार्टनर आपको बोलना चाहते हैं प्लीज डोंट मूव ऑन, मुझे भूल मत जाना, मैं आ रहा हूँ, मैं एक्शन ले रहा हूँ, मैं खामोश हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ नहीं करूँगा, मुझे देखो, मुझे मौका दो, तो मैं आ रहा हूँ, तब तक तुम मुझे भूल मत जाना, भूल मत जाना, प्लीज डोंट मूव ऑन, ऐसा बोलना चाहते हैं आपके पार्टनर। यहाँ पर नीचे आया मून का कार्ड, ये मून का कार्ड किसको बोलता है? पाइसिस की एनर्जी, मीन राशि है आपकी जिंदगी में, कोई पाइसिस की एनर्जी आई है यहाँ पर। तो ये मून का कार्ड बोलता है आपके पार्टनर बहुत डर रहे हैं लिवर्स, कसम से, टू बी ऑनेस्ट बहुत डर में है, इनके दिल में इतने ख्याल आ रहे हैं, बहुत डर, डर लग रहा है इनको लिवर्स, आपके पार्टनर को, इनको ये डर है कि कहीं आपको लॉस ना कर दे, देखो आपको लॉस ना कर दे, इनको लगता है अभी मैंने एक्शन नहीं लिया तो लियो मेरे हाथ से चले जाएंगे। लियोज, इनको ये भी लगता है लियोज, ये भी डर लगता है कि लियोज अब बदल गए हैं, देखो लियोज अब पत्थर बन गए हैं, अब लियोज है ना धीरे 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 मुझे है ना उनके दिल से निकाल रहे हैं, मिटा रहे हैं। एक दिन है ना लियोज के दिल में कुछ भी प्यार नहीं बचेगा, अगर मैंने एक्शन नहीं लिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। तो ये है ना आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको खोना नहीं चाहते हैं, डरते हैं, ये आपको मैसेज भी करना चाहते हैं, लेकिन मैसेज टाइप करते हैं रुक जाते हैं, डिलीट करते हैं, क्योंकि इनको है ना मून, है ना मून क्या करता है, डराता है इनको। मून क्या करता है, देखो जुबान पर ताला लगाता है, फेविकॉल लगाता है, तो इनके दिल की सच्चाई कुछ और है, दिखाते कुछ और है, बहुत कंफ्यूजन है यहाँ पर। कभी लगता है चल मैसेज कर, अभी के अभी मैसेज कर, दिल कहता है मैसेज कर, टाइप भी करते हैं, दिमाग कहता है रुक जा, ये क्या कर रहा है तू, अभी बात बिगड़ जाएगी, समय सही नहीं है, जब सही समय आएगा तब मैसेज करना। तो ऐसा चल रहा है कंफ्यूजन। मून क्या करता है, कंफ्यूज करता है आपके पार्टनर है ना, आपके पार्टनर है ना बहुत ट्रिगर हो रहे हैं,
आपके पार्टनर को आपकी बहुत याद आ रही है, रातों को सो नहीं पा रहे हैं। ये मून क्या करता है, आपके पार्टनर को ट्रिगर करता है, तड़पाता है आपके लिए। आपके पार्टनर बहुत तड़प रहे हैं, रातों को सो नहीं पा रहे हैं और इनको बहुत याद आ रही है आपकी। इनके दिमाग में बहुत निगेटिविटी आ रही है कि डिवोर्स की। ये इनको सपने भी पड़ते हैं, सपने में आता है कि आप आप किसी के बहू पे हो आपकी किसी के साथ शादी हो गई, ऐसे ख्याल सपने आते हैं इनको, डरावने सपने। तो मून क्या कर रहा है, डरा रहा है और जुबान भी नहीं खोल पा रहे हैं, दिल की बात शेयर भी नहीं कर पा रहे हैं और आपको भी डरते हैं मैसेज करने से यहाँ पर, और खोने से भी डर रहे हैं। यहाँ पर एनर्जी निकल कर आई है। मून का कार्ड बोलता है अंधकार, निगेटिविटी, समय अच्छा नहीं है, बहुत देखो ट्रिगर कर रहे हैं आपका। इन्होंने जो भी किया है आपके साथ, वो बातें है ना, इनको बहुत ट्रिगर कर रहे हैं, यानी कि तड़पा रही है। सुकून नहीं है दिल में, डर डर डर, हर तरफ डर लगता है, निगेटिविटी भर गई है। डिवोर्स अब मुझे देखो बिल्कुल भी प्यार नहीं करते भाई, डिवोर्स की जिंदगी में कोई और आ गया है, ऐसा इनको लगता है। तो ये फाइनली आ रहे हैं आपकी जिंदगी में, प्यार का कप लेकर आ गए हैं। नाइट ऑफ कप, प्यार का कप लेकर आ रहे हैं जून मंथ में। देखो प्यार इनके मन में है ना, अब कोई भी, देखो डिवोर्स इनके मन में है ना, अब कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, कोई भी गंदगी नहीं है, कोई भी प्लेयर्स एनर्जी नहीं है। जो इन इन एंड आउट करने वाली जो एनर्जी थी, जो आपके दिल के साथ खेलने वाली जो एनर्जी थी, वो एनर्जी नहीं दिख रही है। अब आपके पार्टनर के दिल में है ना बहुत साफ सुथरा प्यार है, पाक प्यार है आपके लिए। आपके पार्टनर आपको प्रपोज करना चाहते हैं, प्यार देना चाहते हैं, प्यार का कप ऑफर करना चाहते हैं। अब इनको डर न लगने लगा है, अगर मैंने एक्शन नहीं लिया, मैं यूं ही चुप बैठा, तो डिवोर्स को मैं हमेशा के लिए खो दूंगा। समझ गए। और यहाँ पर निकल कर लवर की एनर्जी, प्यार बहुत देखो पाक प्यार है आपका, सोलमेट कनेक्शन है, जेमिनी की एनर्जी निकल के आई है। तो इनको ये एहसास हो गया है कि ये प्यार है ना बहुत प्योर है। मैं कितना भूलना चाहा, बहुत कोशिशें की मैंने मेरे पास इतने सारे खूबसूरत है लोग है, लियो से भी खूबसूरत है, लियो से भी हसीन है, लियो से भी स्मार्ट है, लेकिन उनके साथ मेरा कनेक्शन नहीं बना है। मैंने हर एक कोशिश करके देखा है, फिर भी मैं लियोस को भूल नहीं पा रहा, मैं लियोस को मिटा नहीं पा रहा। मैं जहाँ भी जाता हूँ, जिसको भी अपना बनाने की कोशिश करता हूँ, उसमें मैं लियोस को ही ढूंढने लगता हूँ। तब इनको है ना, इन्होंने मान लिया है भाई, कबूल किया है, कन्फेस कर रहा है, किया है कि लियोस को मैं कभी नहीं भूल सकता। इसीलिए ये आपको बोल रहे हैं कि मुझे भूल मत जाना, मूव ऑन मत हो जाना। यही ये बोलना चाहते हैं जून के मंथ में। ये है ना आपको बहुत प्यार करते हैं और इन्हें अब एहसास हो गया है कि ये आपसे प्यार करते हैं। इनको क्लियरिटी चेक मिल गया है, रियलिटी मिल गई है कि क्रिस्टल क्लियर पता लग गया है। इनको महसूस हो गया है, रियलाइज हो गया है कि लियो से आई एम इन लव, मैं प्यार में हूँ और ये प्यार बहुत पवित्र है। मुझे आज समझ आया कितना प्यार तुझे तुम्हें करते हैं, आज हमें मालूम हुआ, जीत नहीं तुम पर मरते हैं, आज हमें मालूम हुआ। तो इनको मालूम हुआ है कि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, ये प्यार सोलमेट कनेक्शन है। इनको अब रियलाइज हुआ है, यहाँ पर लवर्स की एनर्जी है। तो जितना प्यार आप करते हो उतना ही प्यार आपके पार्टनर आपसे करते हैं। यहाँ पर एनर्जी निकल कर, क्वीन ऑफ कप निकल कर आया है। क्वीन ऑफ कप बोलता है
कि ये आप हो, आपके बारे में आपके पार्टनर सोच रहे हैं, आप ही हो इनके दिल दिमाग पर। जितना प्यार आपने दिया है उतना प्यार इनको कोई नहीं दे पाया, किसी से प्यार नहीं मिला इनको आपके जैसा पवित्र प्यार, प्योर प्यार, अनकंडीशनल प्यार। आपने कोई कंडीशन नहीं रखी। आपके पार्टनर खूबसूरत है, खूबसूरत नहीं है, धन नहीं है, प्रॉपर्टी है इनके पास, कोई भी मैटर नहीं किया आपके लिए। बस आप प्यार करते गए, ब्लाइंडली आपने आपके पार्टनर को ट्रस्ट करते गए और इनको प्यार के कप ऑफर करते गए। हर समय हमेशा आपका प्यार का कप रेडी था इनको देने के लिए। हमेशा आपने प्यार ही दिया है और उस प्यार को आपके पार्टनर महसूस कर रहे हैं कि लियोज है ना बहुत प्यारा इंसान है। लियोज देखो, लियोज है ना प्यार की रानी है, प्यार के राजा है, टॉप पर। किंग किंग का किंग क्वीन का मतलब होता है टॉप। आप जैसा प्यार इनको सबसे ऊंचा प्यार, ऊंचे दर्जे का प्यार, सर्वश्रेष्ठ प्यार है आपका। और ऐसा प्यार इनको कोई नहीं दे सका। यहाँ पर एनर्जी निकल कर आई है लियोज। लियोज पता नहीं कि 10 मिनट की रीडिंग कैसे करते हैं लोग, कैसे हो जाती है 10 मिनट में सब कुछ बोल जाते हैं। तो मैं कुछ कर नहीं सकती भाई, आदत है, रीडिंग लंबी हो ही जाती है मेरी। तो चले हम क्या करते हैं, अब हेल्थ, बिजनेस, जॉब, करियर के बारे में बताते हैं आपके। पहले मैं यूनिवर्स के डेक से कार्ड निकालूंगी कि यूनिवर्स क्या बोलता है जून के मंथ में बारे में, फिर मैसेजेस निकालूंगी और फिर जॉब, करियर, बिजनेस की रीडिंग करेंगे हम। तो जिनको जॉब, करियर रीडिंग देखने आए हैं वो तो बहुत बोर हुए होंगे, पता नहीं वो चले भी गए होंगे कब के। ये बोल रहे होंगे हम क्या देखने आए हैं और यहाँ पर क्या चल रहा है भाई, बस प्यार प्यार प्यार। चले हम यहाँ आदत से मजबूर है भाई, क्या करें। चले प्लीज डिवाइन एंजल क्लिस्टर क्लियर बता दीजिए लियोज के लिए क्या एनर्जी है जून मंथ की। गाइड कीजिए उन्हें बाबा, प्लीज डिवाइन एंजल क्लिस्टर क्लियर बता दीजिए जून मंथ में क्या एनर्जी है लियोज के लिए, प्यार के लिए। गाइड कीजिए उन्हें बाबा। नंबर 9 एग्जाइटेशन निकल कर आया है। देखो आपके पार्टनर है ना, देखो बहुत मातम मना रहे हैं, इनको है ना चारों तरफ बारूद ही बारूद दिख रहे हैं। देखो इस पिक्चर को लियोज, ये आपके पार्टनर है ना बहुत सैड है, उदास है, कैसी हालत बनाई, देखो ये फेस इनका, ये फेस। और ये है ना बारूद ही बारूद है, बारूद। बारूद यानी कि क्या, समझ लो क्या होता है बारूद। मुश्किलें, कठिनाई, टेंशन, टेंशन ही टेंशन, डर, इन डर में है, बहुत डर लग रहा है इनको। लगता है, लग रहा है सब कुछ खत्म हो गया भाई, सब कुछ चला गया भाई, अब क्या होगा मेरा। व्यूज भी अब बदल गए हैं, अब क्या होगा, मैंने सब कुछ खो दिया, मैं बर्बाद हो गया। यहाँ पर ऐसा इनको लगता है। एग्जाइटेशन यानी कि दिल की बीमारी हो सकती है, टेंशन, पागलपन, वो एक ही चीज बार 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 सोच रहे हैं, डिप्रेशन जैसी हालत हो गई है। प्लीज डिवाइन जो क्लिस्टर क्लियर बता दीजिए मेरे लिवर्स की जून मंथ में क्या होने वाला है लव लाइफ में। गाइड कीजिए उन्हें बाबा, जून मंथ में क्या होने वाला है लव लाइफ में। जब मैंने क्या बोला था कि डर रहा है भाई इंसान। देखो नंबर 4 मिसेज, द मिसेज नंबर 4, देखो ये इसके हाथ में धन है और ये इतना डर में है, इतना भूख ला रहा है। देखो ये आपके पार्टनर है और इनके हाथ में धन है और ये इतने भूख ला रहे हैं, इनको लगता है कि यार रखूं कहाँ भाई इसको, मैं कहाँ छुपा कर रखूं।
इनको डर है कि कहीं इसे कोई चुरा के ना ले जाए। तो ये जो धन है ना, ये धन आप हो, आपको खोने से डरते हैं आपके पार्टनर। इनको ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं लिवोज को कैसे संभाल कर रखूं, कैसे कैद करूं अपने दिल के। देखो, ये ना आपको सेफ रखना चाहते, सिक्योरिटी चाहिए इनको, सिक्योरिटी। लिवोज बस मेरा है, समझ गए? बहुत डर रहे हैं आपको खोने से, डर रहे हैं आपके पार्टनर। यहाँ पर एनर्जी निकल कर आए, पागलपंती कर रहे हैं कि ये वो धन है मेरा, मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी अमानत है, लिवज बस मेरा है, मेरा ही रहना चाहिए। ऐसा इनको पागलपंती कर रहे, बहुत जुनून है, बहुत लालच है, आपका लालच है, कोने से डर रहे, जलन भी बहुत है, बहुत डर रहे हैं आपके पार्टनर। आपको खुश देख कर, आपको आजाद देखकर, आजादी इनको पसंद नहीं आ रही है। इनको लगता है कि देखो, लियोज कभी भी मेरे हाथ से चले जा सकते हैं, लियोज को कोई भी अपना बना सकता है। तो इनको पसंद नहीं है आपका आजाद होना, तो बहुत डर में है आपके पार्टनर, आपको खोना नहीं चाहते, बिल्कुल भी खोना नहीं चाहते हैं, हाथ से जाने नहीं देना चाहते। कॉम्प्रोमाइज नंबर 6 नंबर आया है, कॉम्प्रोमाइज 6 नंबर, 4 नंबर, 9 नंबर, आपकी बर्थ डेट, बर्थ महीना, एनिवर्सरी डेट हो सकती है। 6 नंबर, 4 नंबर, 9 नंबर, कॉम्प्रोमाइज। तो इन्होंने जो भी किया था ना, कॉम्प्रोमाइज किया था। कॉम्प्रोमाइज करना यानी कि देखो, समझौता किया था, किसी और के लिए आपको क्या किया, छोड़ दिया, किसी और के खुशियों के लिए क्या किया, आपको छोड़ा था। यहाँ पर एनर्जी निकल कर आई है, कॉम्प्रोमाइज किया था इन्होंने। देखो, जो आपको छोड़ा था तो ये इनकी मजबूरी थी, मर्जी नहीं थी, समझ गए? तो चले क्या करते हैं, मैसेज देखते हैं आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, करके चले। तो व्यूअर्स राशि वालों, तो चले हम क्या करते हैं, मैसेजेस निकालते हैं। आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं जून मंथ में? प्लीज डिवाइन एंजल प्लीज तो क्लियर बता दीजिए, मेरे लिवोज के पार्टनर क्या मैसेज डिलीवर करना चाहते हैं लिवोज को जून मंथ में, गाइड कीजिए उन्हें बाबा। सिंह राशि वालों के पार्टनर क्या मैसेज डिलीवर करना चाहते हैं, सिंह राशि वालों को गाइड कीजिए उन्हें बाबा, प्लीज डिवाइन एंजल प्लीज तो क्लियर बता दीजिए। आई वॉन्ट टू टेक अ ट्रिप विथ यू। तो ये घूमना चाहते हैं आपके साथ, ट्रिप पर जाना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू ट्रिप विथ यू। तो अगर आप पहले भी देखो, पहले भी घूमने गए होंगे आपके पार्टनर के साथ, आपके पार्टनर घूमना चाहते हैं, डेट पर जाना चाहते हैं आपके साथ। यहाँ पर प्लीज डिवाइन एंजल प्लीज तो क्लियर बता दीजिए, मेरे लिवोस के पार्टनर क्या मैसेज डिलीवर करना चाहते हैं लिवोस को, गाइड कीजिए उन्हें बाबा, प्लीज डिवाइन एंजल प्लीज तो क्लियर बता दीजिए। समटाइम्स आई विश नेवर मेट यू। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं कि काश मुझे याद ना आती? क्योंकि आप उनको बहुत ट्रिगर कर रहे हो, बहुत परेशान है आपके पार्टनर, आप बहुत तड़ पाते हो आपके पार्टनर को, इसीलिए इनको है ना बहुत याद आती है आपको। देखो, ये कार्ड देखा क्या आपने? देखो कैसे हालत हो गई है इनकी, कैसे हालत बना दी है इन्होंने, इसीलिए ऐसी हालत हो गई है। बहुत ट्रिगर कर रहे हो, बहुत तड़पा रहे हो आप इनको, आपकी याद क्या करे, तड़पा रहे, इसीलिए बोल रहे हैं कि काश हम दोनों मिले नहीं होते, कभी नहीं मिले होते तो ये हालत नहीं होती मेरी। प्लीज डिवाइन एंजल क्रिस्टल क्लियर बता दीजिए, मेरे लिवोस के पार्टनर के हमेशा डिलीवर करना चाहते हैं, लिवोस को गाइड करें यूनिस बाबा। आई एम शटिंग आउट यू।
तो ये बोल रहे हैं मैंने तुम्हें क्या किया है, अपने जिंदगी से निकाला था। और एक मैसेज निकालना चाहती हूँ, प्लीज ज्वाइनिंग जो क्लिक क्लियर बता दीजिए, लिवोज के पार्टनर क्या मैसेज डिलीवर करना चाहते हैं, लिवोज को ऐड करिए बाबा। आई हीड हु आई रियली आई एम फ्रॉम यू। तो इन्होंने है ना सच्चाई छुपाई है आपसे, कभी सच्चा चेहरा नहीं दिखाया, हमेशा झूठ बोला है, झूठा फेस दिखाया है। तो रियलिटी क्या है, रियली कौन है, ये इन्होंने आपसे छुपाया है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, प्लीज डोंट मूव। मैं क्या बोल रही थी टैरोट में, क्या बोल रही थी मैं कि देखो ये कार्ड निकल के आया, तो आपके पार्टनर आपको बोलना चाहते हैं प्लीज डोंट मूव ऑन, मुझे भूल मत जाना, मुझे भूल मत जाना, यही बोल रही थी ना मैं, यहाँ भी निकल कर आया देखो, प्लीज डोंट मूव ऑन। तो आपके पार्टनर का मैसेज आया है, मुझे भूल मत जाना, खत्म नहीं हुआ है। आपके पार्टनर भी बोलना चाहते हैं कि मूव ऑन मत होना, मैंने तुम्हें निकाला था अपनी जिंदगी से, शट आउट किया था, लेकिन मैं बहुत परेशान हूँ, मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ, अब मुझे ये प्यार समझ आया है, मैं तुम्हारी तरफ आ रहा हूँ, और तुम मुझे भूल मत जाना, किसी और के मत हो जाना। देखो, परदेसी परदेसी जाना नहीं, मुझे छोड़ के, हाँ मुझे छोड़ के, परदेसी मेरे यारा वादा निभाना, मुझे याद रखना कहीं भूल न जाना। देखो, प्लीज डोंट मूव ऑन, मुझे याद रखना कहीं भूल मत जाना, याद रखो इनको। और आई कांट मूव ऑन फ्रॉम यू, देखो, आई कांट मूव ऑन, देखो, आई कांट मूव ऑन फ्रॉम यू। तो ये आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, इन्होंने आपको छोड़ा था क्योंकि इनके पास बहुत सारे ऑप्शन थे, इनके पास बहुत सारे ऑप्शन थे। इनको लगा लियो से भी सुंदर है, लियो से भी ब्यूटीफुल है भाई, लियो से भी धनवान है, लियो क्या चीज है। ये चले गए दूसरे के पास, बहुत दिल लगाया इन्होंने, घाट घाट का पानी पिया, और इन्होंने आपको आउट कर दिया, आपको बोल दिया, आपको ब्लॉक कर दिया, हर एक जगह पे ब्लॉक कर दिया, आपको दफा किया इनकी जिंदगी से। आप चले गए, ये देखो ये रेड कलर के कपड़े हैं ना, आप हो, आप चले गए, लेकिन आपको प्यार को भूल नहीं पाए, क्योंकि आपने है ना, आपने ऐसा प्यार किया। हम ऐसा करेंगे प्यार, हम ऐसा करेंगे प्यार कि दुनिया याद करे, कि दुनिया याद करे, हम जिए मरेंगे यार, हम जिए मरेंगे यार कि दुनिया याद करे। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि पार्टनर को जिधर जाना है जाने दो, वापस घूम फिर कर लौट के आएगा, थर्ड पार्टी में जाने दो, फोर्थ पार्टी में जाने दो, किसी के भी बात जाने दो, वापस आ जाएगा, अगर तुम्हारा है ना तो वापस आ जाएगा। तो उन्होंने बोला है मैं तुमसे मूव ऑन नहीं कर पा रहा हूँ, मैं तुमसे मूव ऑन नहीं कर पा रहा हूँ, तुम मुझे भूल मत जाना, प्लीज डोंट मूव ऑन, यानी आई कैंट मूव ऑन, मैं तुम्हें भूल नहीं सकता है, भूल नहीं सकता हूँ मैं तुम्हें। क्योंकि देखो, मैंने तुम्हें दफा जब क्या क्या दफा किया अपनी जिंदगी से, तुम चले गए, मैं चाहता था तुम चले जाओ, तुम चले गए, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद मेरी ये हालत हो गई, मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, मैं तुमसे बातचीत करना चाहता हूँ, सब कुछ सही करना चाहता हूँ, एक्शन लेकर प्यार प्रूव करना चाहता हूँ। तो तुम भूल मत जाना, मैंने तुम्हें बोला था कि तुम मुझे भूल जाओ, तुम मुझसे क्या करो, बातचीत मत करो, भूल जाओ, चैप्टर खत्म है, ऐसा मैंने बोला था। लेकिन अब मैं ही बोल रहा हूँ कि तुम मुझे भूल मत जाओ, क्योंकि मैं भी तुम्हें भूल नहीं पाया हूँ। तुझे भूल जाना जाना मुमकिन नहीं है, तू याद न आए ऐसा कोई दिन नहीं है। देखो,
चलिए हम क्या करते हैं, अब आपका हेल्थ, करियर, बिजनेस, जॉब रीडिंग करते हैं हम। जैसे कि हमने वादा किया था कि हम वो प्रेडिक्शन देने वाले हैं टारोट से, उसके लिए हमने अलग देख रखा है आपके जॉब, करियर, बिजनेस के लिए। तो अब अभी तक आपको रीडिंग पे कंटिन्यू कर रहे हो इस रीडिंग को, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि 1 घंटा के ऊपर हो गया है रीडिंग, फिर भी आप देख रहे हो रीडिंग को, तो आपका तहे दिल से शुक्रिया लियो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अभी कितना टाइम हो गया है देखो, रात के 3 बजकर देखो 7 मिनट हो गए हैं लियो। रात के 3 बजकर 7 मिनट हो गए हैं। रात को हम रीडिंग कर रहे हैं आपकी। रात को मैं 10 बजे जल्दी सो गई थी, तो फिर मुझे जाग आ गई, मैं नींद खुल गई। 1 बजे फिर नहा धोकर फिर से रीडिंग करने बैठ गई हूँ मैं फिर से आपकी। सोचा चले रीडिंग करते हैं, फिर टाइम नहीं मिलता ना दिन में। चले प्लीज दीवानी जो क्लिस्टर क्लियर बता दीजिए। यूनिवर्स बाबा गाइड कीजिए, लियो के जो आप करियर धन के बारे में बताइए। गाइड कीजिए यूनिवर्स बाबा, लियो जून मंथ में धन, लियोस का धन, जॉब, करियर, बिजनेस, स्टूडेंट लाइफ के बारे में बताइए। गाइड कीजिए यूनिवर्स बाबा, प्लीज दीवानी जो क्लिस्टर क्लियर बता दीजिए। जून मंथ में कैसा रहेगा लियोस का जॉब, करियर, बिजनेस, धन के बारे में गाइड कीजिए यूनिवर्स बाबा, गाइड कीजिए। देखो यहाँ पर 9 ऑफ सॉर्ड्स निकल कर आया है, तो ये 9 ऑफ सॉर्ड्स बोल रहा है देखो लियोज, आप हो ना देखो बहुत सोच सकते हो, रिग्रेट हो सकता है आपको। यहाँ पर ये निकल कर आया है किसी बात का आपको शौक हो सकता है कि आखिर मैंने ऐसा क्यों किया, बहुत पछतावा कर रहे हो। 9 ऑफ सोर्स बता रहा है कि देखो आप रातों को जागोगे, बहुत कोई चीज आपको बहुत ट्रिगर कर सकती है, ओवर थिंक वो कर सकते हो। जो उनके मन में आप यहाँ पर ये नजर आया है, तो आपको बोला जाता है कि किसी भी बात को ज्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि मून की एनर्जी रहने वाली है ना जून मंथ में, तो आप होना बहुत इमोशनल रहोगे और कंफ्यूजन भी बहुत रहेगा आपके अंदर। प्लीज डिवाइन जो क्लिस्टर क्लियर बता दीजिए जून के मंथ में जॉब, करियर और बिजनेस कैसा रहने वाला है। गाइड कीजिए उन्नीस बाबा, जॉब, करियर, बिजनेस कैसा रहने वाला है जून के मंथ में। द टेम्परेंस का कार्ड निकल के आया है, तो देखो लियो टेम्परेंस का कार्ड बोलता है कि देखो स्लो, देखो जो भी है ना स्लो चलने वाला है, धीमी रफ्तार रहेगी। लेकिन देखो धीमी रफ्तार स्लो होगी, चीजें है ना स्लो होंगी, लेकिन है ना परफेक्ट होंगी। यहाँ पर ये बता रहा है कि आपको लग सकता है कि भाई मैं चक्कर में घूम रहा हूँ, मैं कितना कितना हाथ पैर चला रहा हूँ, जल्दबाजी कर रहा हूँ, फिर भी मेरा काम नहीं हो रहा है, बहुत धीरे धीरे काम ही नहीं हो रहा है, बहुत स्लो ही चल रहा है, कच्चे की रफ्तार चल रही है, ऐसा आपको लग सकता है यहाँ पर। तो जून के मंथ में टेम्परेंस का कार्ड बोलता है आपकी हीलिंग हो सकती है, यूनिवर्स आपको हील कर रहे हैं। और देखो जून के मंथ में आपको भी ये भी लग सकता है कि भाई मेरा सर दुख रहा है, कभी मेरे सीने में जलन हो रही है, किसी चीज का रिग्रेट, देखो दिल को सुकून ना पाना, बीमारी, देखो आपको बार बार लग सकता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रह रही है, ऐसा भी यहाँ पर दिख रहा है। टेम्परेंस का कार्ड बोल रहा है आपका कार्मिक अकाउंट, देखो कार्मिक कर्म आपका रिलीज होने का टाइम चल रहा है। यहाँ पर ये एनर्जी निकल कर आई है कि आपकी हीलिंग चल रही है, यूनिवर्स आपको हील कर रहे हैं, आपको कुछ सिखा रहे हैं, समझ गए। तो सोने को
सोने को हीरा, देखो खरा सोना बनने के लिए उसको आग में तपना पड़ता है। जब आग में तपता है तो खरा सोना बन जाता है व्यूअर्स। वैसे ही यूनिवर्स आपको क्या कर रहे हैं, आग में तपा रहे हैं, यानी कि आपको रेडी कर रहे हैं ताकि आप वो ना तैयार हो जाओ, आपकी हीलिंग हो जाए। यहाँ पर एनर्जी निकल कर आ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल क्लिस्टर क्लियर बता दीजिए। ज्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है जून के मंथ में व्यूअर्स, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है। प्लीज डिवाइन एंजल क्लिस्टर क्लियर बता दीजिए जून के मंथ में कैसा रहेगा। जून का मंथ जॉब करियर बिजनेस में गाइड कीजिए यूनुस बाबा। द व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत का पहिया पलटने वाला है। किस्मत का पहिया पलटने वाला है। गुड लक आ रहा है, गुड लक। जो आपके रिश्ते बार बार बिगड़ रहे थे, आपको कहीं भी सक्सेस नहीं मिल रही थी, ना जॉब में सक्सेस, ना स्टडी लाइफ में सक्सेस, मार्क अच्छे नहीं आ रहे थे, आपका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा था, आपकी फैमिली में देखो झगड़े हो रहे थे, लड़ाई हो रही थी, कुछ भी अच्छा करने को जाओ उल्टा ही हो जाता था। तो अब है ना किस्मत का पहिया घूमने वाला है, यानी कि गुड लक आ रहा है। यूनिवर्स क्या करने वाले जून के मंथ में, जो भी करोगे ना वो आपके हित में होने वाला है। आपके साइड में क्या होने वाला है वो चीजें होने लगेंगी। तो गुड लक आ रहा है। अगर आपके घर में बच्चे नहीं थे तो बच्चे होने वाले हैं। कंसीव करने वाले हो आपके, देखो प्रेगनेंसी रुकने वाली है। अगर आप मैरिज नहीं हो रही थी तो मैरिज हो जाएगी। आपके पास्ट पर्सन आपकी जिंदगी में वापस आ जाएंगे। डिवाइन टाइम, देखो लियोज आपको पूछते हो ना कि कितने दिन तक इंतजार करें भाई, हम हमारे पार्टनर वापस नहीं आ रहे, कब आएंगे कब आएंगे। तो हम क्या बोलते हैं टैरो ट्रेडर्स कि डिवाइन टाइम पर आएंगे। जब आपका डिवाइन टाइम आएगा ना तब आएंगे। तो व्हील ऑफ फॉर्चून बोल रहा है कि आपका डिवाइन टाइम आ रहा है। डिवाइन टाइम यानी कि वो लकी लकी चार्म, जो सही समय, जो समय यूनिवर्स ने फिक्स किया था आप दोनों का मिलने का, तो डिवाइन टाइम आ रहा है। हर एक चीज में सक्सेस मिलने वाली है। जॉब में सक्सेस, करियर में सक्सेस, बिजनेस में सक्सेस, घर परिवार में सक्सेस। तो आपको ये देखो वार्निंग दी जाती है लीवर, कभी भी निगेटिविटी को सोचना नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स आपको जो कहोगे, जो सोचोगे, जो मैनिफेस्ट करोगे वही देने वाले हैं। अगर आपके दिमाग के अंदर ये चल रहा है कि ये मेरा प्यार मुझे कभी मिल नहीं सकता, मैं कभी धन नहीं कमा सकता हूँ, मेरे मुझे कभी, देखो हमारे घर में कभी बच्चा नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता है, वो नहीं हो सकता, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि वही होने वाला है जो आप सोचोगे, जो आपके दिमाग में बात चलेगी, जो दिल में बात चलेगी वही होने वाली है। तो जो अगर निगेटिव सोचोगे तो निगेटिव ही होने वाला है। तो आपको ये राय दी जाती है, वार्निंग दी जाती है कि प्लीज यूज, प्लीज आप होना पॉजिटिव हो जाओ, पॉजिटिव सोचो। ऐसा सोचो कि हमारा रियूनियन हो गया है, मेरी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा है और सारी चीजें ठीक हो रही है, ऐसा सोचना। निगेटिव नहीं सोचना है, क्योंकि जो सोचोगे, जो मांगोगे वही यूनिवर्स दे रहा है आपको। व्हील ऑफ फॉर्चून, समय का पथ पहिया घूम रहा है। सब कुछ हर एक चीज में अच्छा होने वाला है। सेहत अच्छी रहने वाली है। अगर पुरानी बीमारी से परेशान हो, वो बीमारी से छुटकारा मिल सकता है आपको। समझ गए। स्टूडेंट लाइफ आपकी अच्छी नहीं जा रही तो वो भी सही जा सकती है। अब सब कुछ अच्छे होने वाला है, गुड लक आने वाला है। व्हील ऑफ फॉर्चून, जब ये व्हील ऑफ फॉर्चून निकल कर आता है रीडिंग में, तो रीडिंग देखते देखते रियूनियन हो जाता है, पार्टनर का मैसेज आता है। लियो रीडिंग देखते देखते ही पार्टनर का मैसेज आ जाता है, तो रियूनियन, रिकॉन्साइल हो जाता है व्हील ऑफ फॉर्चून आते ही।
क्योंकि डिवाइन टाइम सही टाइम आया है। आज की रीडिंग में यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। अब कोई हर एक परेशानी आपकी चली जाएगी। आपकी जिंदगी में अब अच्छा ही अच्छा होने वाला है। अच्छा सोचना है, समझ गए? पॉजिटिव रहना है। प्लीज डिवाइन एंजल क्लिस्टर क्लियर बता दीजिए, प्लीज डिवाइन एंजल गाइड कीजिए, क्लिस्टर क्लियर बता दीजिए कि जॉब करियर बिजनेस में कैसा रहेगा जून मंथ व्यूअर्स के लिए। गाइड कीजिए यूनिवर्स बाबा। जस्टिस, अभी मैं बोल रही थी कि रियूनियन होगा आपका। देखो डिवाइन टाइम, जस्टिस का कार्ड, यूनिवर्स जून के मंथ में आपको देखो आपको न्याय दे रहे हैं कि आपके पार्टनर ने झूठे ब्लेम लगाए थे, कोर्ट केस में आपको धकेला था, डिवोर्स का केस चल रहा है क्या आपका? डिवोर्स, आपके पार्टनर ने झूठे ब्लेम लगाए, जो आपने किया भी नहीं वो भी आपके खिलाफ आप देखो आपको फंसाया है और आपसे डिवोर्स मांगा है, आपका ब्रेकअप हो गया है। तो देखो न्याय आपकी तरफ लगने वाला है। अगर आपके डिवोर्स का केस चल रहा है तो आपका डिवोर्स कैंसिल हो सकता है, आपकी शादी बच सकती है, बचने वाली है। जस्टिस का कार्ड दो, देखो जो टूटे हुए रिश्ते को बचाता है जस्टिस का कार्ड। रियूनियन का कार्ड होता है। रियूनियन का कार्ड, कोर्ट में केस चल रहा है, न्याय आपके तरफ से लगेगा। अगर आप चाहते हो कि ये रिश्ता बच जाए, शादी बच जाए, तो शादी बचने वाली है, डिवोर्स नहीं होने वाला है। डिवोर्स लिब्रा की एनर्जी है। देखो अगर आप देखो हर एक चीज में है ना न्याय मिलने वाला है। कई दिनों से लंबे समय से अगर आप कुछ काम करते आ रहे हो, वहां पर आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, बस काम करते जा रहे हो, गधे की तरह काम कर रहे हो और कोई भी प्रॉफिट नहीं हो रहा था बिजनेस में, जॉब करियर में, तो वहां पर आपको न्याय मिलने वाला है, प्रॉफिट होने वाला है। समझ गए? तो जस्टिस होने वाला है, बैलेंस आने वाला है, हर एक चीज में बैलेंस आने वाला है। यहाँ पर एनर्जी निकल के आई है, यहाँ पर फिर से आया है। देखो 8 ऑफ वैंड्स निकल कर आया है। तो बहुत सारे देखो अपॉर्चुनिटी, 8 ऑफ वैंड्स बोलता है अपॉर्चुनिटी का आना, मैसेजेस का आना। तो जॉब करे बिजनेस में अपॉर्चुनिटी आने वाली है, अपॉर्चुनिटी आने वाली है, न्यू बिगिनिंग हो सकती है, नई शुरुआत हो सकती है, आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। यहाँ पर 8 ऑफ वैंड्स बोल रहा है आपका बिजनेस करियर जॉब देखो स्पीड से भागने वाला है, चलने वाला है। यहाँ पर चलिए और एक लास्ट का कार्ड निकालते हैं हम आपके जॉब करियर बिजनेस के लिए। बहुत ही अच्छा है व्यूअर्स, बहुत ही अच्छा है जून का मंथ में। प्लीज डिवाइन एंजल प्लीज क्लियर बता दीजिए जॉब बिजनेस करियर में कैसा रहने वाला है जून का मंथ व्यूअर्स के लिए। गाइड कीजिए अनुज बाबा। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, तो आने वाला है बहुत, देखो बहुत कुछ आ रहा है आपकी जिंदगी में, वापस लौट रहा है। आपके पास्ट, आपके पार्टनर आपकी जिंदगी में वापस लौटेंगे। पास्ट से कोई आ रहा है, अपॉर्चुनिटी आ रही है। अगर आपने बिजनेस में लॉस किया था, कुछ आपने खोया था, वो खोया हुआ वापस लौट रहा है। अगर आपकी मनी डूब गई थी, मनी नहीं मिल रही थी, जो किसी को दे दिए थे पैसे आपने, कई कितने दिनों से मिल नहीं रहे थे, तो वही पैसे आपको मिल सकते हैं। अगर आपका धन किसी के पास था, किसी की आपकी अमानत किसी के पास थी, तो वो आपको लौट कर वापिस आ रहे हैं यहाँ पर। और जल्द से जल्द आने वाली है पेज ऑफ पेंटिकल। तो यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल यानी कि पेंटिकल के देखो नई शुरुआत हो सकती है, पहला कदम, पहली नींव रख सकते हो आप जॉब करियर बिजनेस में। अगर आप चाहते हो कि कोई नया बिजनेस खोलना है तो वो खुलने वाला है। तो लिवर्स, तो ये थी आपके जून महीने की, जून मंथ की प्रोडिक्शन। अगर कोई मुझसे गलती हो गई है तो मैं सॉरी बोलती हूँ, माफ़ी मांगती हूँ।
तो ये थी आपकी रीडिंग, मैं करने जा रही हूँ। रीडिंग को क्लोज आपको रखना है अपना बहुत अच्छे से ख्याल, क्योंकि मैं करती हूँ आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए लिवोज, लव यू, मिस यू, ओके, बाय लिवोज, बाय।